हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय चैनल। चिल्ड्रन, आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कम्प्लेक्सेस को बनाना सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ऑलवेज दो तरह की कम्प्लेक्सेस पॉसिबल हैं। वन इज़ ऑफ स्क्वायर प्लेनर एंड अनदर इज़ ऑफ टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। चिल्ड्रन, इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बनाना सीख चुके हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले टॉपिक स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में। स्टूडेंट, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस हमेशा तभी बनते हैं जब अप्रोचिंग लिगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, बिकॉज इन द स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती है और उस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग से इनर डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है विच लीड्स टू DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो देन जो कम्प्लेक्स होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर इन स्ट्रक्चर। सो इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल चुना है यहाँ पर NiCN4 टू नेगेटिव चार्जेस। तो स्टूडेंट, आप जानते हो कि जब भी VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी कम्प्लेक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है वी हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सो विच इज़ द सेंट्रल मेटल आयन? निकल इज़ द सेंट्रल मेटल आयन और उसका एटॉमिक नंबर होता है 28। और विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी 4s2 3d8, बिकॉज आपको पता है बिफोर 4s आर्गन होता है और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो 18 यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। 4s2 के साथ 20 होंगे, 3d8 के साथ हो जाएंगे 28। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक कि लिगेंड कितने हैं और दूसरा उसके ऊपर चार्जेस कितने हैं। तो चलिए, निकल का तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। लिगेंड है साइनाइड और उसके ऊपर चार्जेस है -1। कितने लिगेंड है? टोटल 4 है। इजिकल टू कितना करेंगे? जितना इस कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, तो हम देख रहे हैं -2 चार्जेस यहाँ पर हैं। सो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा निकल का +2। सो +2 मीन्स हमें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। और ऑलवेज जैसा मैंने बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन s में से लॉस किए जाते हैं। तो 4s में 2 है तो इट मीन्स हमें 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और हमें रिजल्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वो रहेगी 4s0 3d8। तो चलिए इसको ऑर्बिटल पिक्चर देते हैं। तो ये रहा हमारे पास 3d8, उसके बाद है 4s के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल कंटिन्यूटी में होता है दैट इज़ 4p। इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फिल करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली फिल किया जाए और फिर बाद में उनकी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की जाए, राइट। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है कि क्या D का कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है तो नहीं है। जब नहीं होता है फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि जो लिगेंड अटैच है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। मैं रिमाइंड करा दूं, साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। और जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है देन ऑलवेज टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। तो पेयरिंग कैसे होगी? ये जो हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में जंप करके पेयर हो जाएगा और पेयरिंग के बाद ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि ये आपके पास जो 3d8 था अब उसके जो फर्स्ट ऑफ 4 ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं क्योंकि लास्ट के 2 अनपेयर्ड आपस में पेयर अप होके एक ही ऑर्बिटल में एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जब हमने चेक करना है कि हमें कितने ऑर्बिटल की ज़रूरत है तो हम देखते हैं कि लिगेंड कितने हैं। तो लिगेंड कितने थे इस बारी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर रहे हैं, साइनाइड के 4 लिगेंड है तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए और 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं यहाँ तक फिनिश। कहाँ तक फिनिश हुए हैं? क्या क्या ऑर्बिटल हमने इसमें यूज़ किया है? हमने एक यूज़ किया है D, देन S और P के कितने ऑर्बिटल यूज़ किए हैं? 2। जो एक P ऑर्बिटल है वो अभी तक कैसा पड़ा हुआ है? अनहाइब्रिडाइज। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है DsP2। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द 4d ऑर्बिटल्स हैं उनको हम एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसको सेपरेट ड्रॉ करेंगे। और अब आ चुके हैं हम इसके लास्ट स्टेप में।
हमें हर ऑर्बिटल के नीचे एक साइनाइड को मेंशन करना है, क्योंकि काम क्या है, लिगेंड होते क्या हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं सेंट्रल मेटल आयन के 4 जिन्होंने आपस में हाइब्रिडाइज किया, और उन 4 में ये 4 साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, DsP2। और जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जब भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो तो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। सेकंड थिंग हमें देखना है कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो बेटा इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। तो इट मीन्स ये सब्सटेंस कैसा हो गया है, डायमैग्नेटिक। इट विल रिपेल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को सीखा। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो वो सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो है हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जिसकी कंडीशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये कब अराइज होती है, जब लिगेंड वीक होता है, क्योंकि जब लिगेंड वीक होता है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती, तो डी के ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होते, नेक्स्ट ऑर्बिटल्स को यूज़ करना पड़ता है और हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ही ये है कि अब ज्योमेट्री कैसे होने वाली है, टेट्राहेड्रल। तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी हम समझते हैं। उसके लिए एक कम्प्लेक्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ, और वो कम्प्लेक्स है NiCl4 2 नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अगेन फर्स्ट स्टेप हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर ऑफ निकल हमें मेंशन करना है, कितना होता है 28। तो 28 के साथ कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली लिख पाएंगे, आर्गन 18 4s2 और 3d हो गए 8। तो यहाँ तक 8 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, जो हम कैसे करते हैं हमें पता है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये चार्जेस कितने हैं। तो बेटा क्लोराइड के ऊपर -1 चार्जेस हैं, टोटल 4 हैं, इजिकल टू हो गया -2। देन फाइनली निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इस एग्जाम्पल में भी आ रहा है हमारे पास +2। जैसा आप समझते हो कि प्लस का साइन लॉस करने पे आता है, तो कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि अगर निकल में से हम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो वो बनेगा निकल 2 पॉजिटिव। और पहले हमेशा s में से इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, 4s हो गया 0 और 3d आ गया हमारे पास 8। तो चलिए अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे दे देते हैं, निकल 2 पॉजिटिव। सबसे पहले है हमारे पास 3d ऑर्बिटल, उसके बाद है 4s के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है वो होता है 4p। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पहले सिंगली फिल किए जाते हैं। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने उनको पहले सिंगली फिल कर दिया है, जिसमें फर्स्ट 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड। ओके, अब देखना है कि क्या डी का कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो हम देख रहे हैं कोई ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है। और अब हमें सोचना ये है कि ये जो क्लोराइड लिगेंड था वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो बच्चे सारे हैलाइड्स जो होते हैं वो वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। तो मीन्स हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास 4 लिगेंड हैं, 4 क्लोरीन एटम्स हैं, तो ऑब्वियसली ये इनके लिए एक एक ऑर्बिटल चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। अब डी तो पेयर करके खाली नहीं करने वाला, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में गए तो हमें कहाँ तक जाना पड़ रहा है, हमें पी के अब तीनों के तीनों नेक्स्ट ऑर्बिटल यूज़ करने पड़ रहे हैं, एक एस। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। डी में तो कोई चेंज है नहीं क्योंकि कोई पेयरिंग नहीं हुई, तो 3d8 एज इट इज़ है। लेकिन ये जो 4s और 4p हैं ये मिक्स होकर नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बन चुके हैं। और ये कितने ऑर्बिटल बन चुके हैं, टोटल 4, जिसमें हर एक ऑर्बिटल में एक एक क्लोराइड आयन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, अब पॉइंट एक क्लियर हो चुका है हमें कि हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सी है, sp3, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s और 3p ऑर्बिटल्स को यूज़ किया। नेक्स्ट इज द कि क्या ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो आप देख रहे हो डी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और जब डी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n
इंटू n प्लस 2 यूनिट इज बोहर मैग्नेटन, और यहाँ पर हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी 2 इंटू 2 प्लस 2, व्हाट इज़ 2 हेयर, 2 हमारे पास है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप इसको और सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा √2। सो इन दिस वे वी कैन से कि ये जो NiCl4 2 नेगेटिव था, ये टेट्राहेड्रल होने के साथ साथ पैरामैग्नेटिक भी था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो चिल्ड्रन, आप इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में हो सकता है। चलिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे लिखा है। जब आप इसको करें तो ये सारे रूल्स को फॉलो करें, ध्यान रखें। ये जो कार्बोनाइल है वो किस कैटेगरी में आता है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करनी होगी। तो जब आप ये कम्प्लेक्स बना लें तो एक बार मुझे ज़रूर मैसेज करें कि आप ये बनाने में सक्सेसफुल रहे। So thank you children.